नमस्कार। कन्या राशि सन 2024 में कौन कौन से ग्रह इनके लिए अनुकूल रहेंगे, किन किन ग्रहों से आपको बचाव करना है, किन ग्रहों का आपके ऊपर क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। विशेष रूप से हम जो लंबे समय तक ग्रह रहते हैं उनकी चर्चा, उनकी तारीख तो बताएंगे ही, लेकिन जनवरी मास आपके लिए कैसा रहेगा। वर्ष के आरंभ होते ही चतुर्थ भाव में क्लेश और कष्ट देने वाले सूर्य और मंगल एक साथ कन्या राशि के चतुर्थ भाव में कष्ट देते हैं, अशांत करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ केतु जो कन्या राशि पर विचरण कर रहा है उसकी दृष्टि भी सूर्य और मंगल पर है। बृहस्पति इस स्थान को अर्थात चतुर्थ भाव को देखता है पूर्ण दृष्टि से, जो आपके लिए रक्षक बनता है, मेडिसिन बन जाता है, आपके बचाव का साधन ढूंढ लेता है। भले ही केतु की दृष्टि हो तो उसका जो निष्प्रभाव करने वाला जो ग्रह है वो बृहस्पति है। केतु सप्तम भाव बृहस्पति, इसलिए दाम्पत्य जीवन को अगले जून 2025 तक विचरण करने वाले ट्रांजिट में ये राहु केतु कन्या के लिए कुछ कष्टकारक अवश्य रहेंगे। लेकिन पॉजिटिविटी देखिए, आपके सूर्य जब अनुकूल आएंगे तो आपको राहत भरी खबर होगी। मान सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा, तरक्की, जायदाद सब कुछ मिलेगा। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि संशयात्मक भाव, अशांत होना या संदेह की दृष्टि पति पत्नी को अगले 14 महीने तक परस्पर सौहार्द, सामंजस्य और प्रेम भाव रखते हुए इस वातावरण को मेंटेन करना है, ताकि आपका मैरिज लाइफ जीवन साथी के साथ ठीक प्रकार चले, इसमें कोई उतार चढ़ाव, उथल पुथल तथा अशांति ना हो। ये बहुत गंभीरता से मैं इस बात को कह रहा हूं। आपके लिए मंगल जब अष्टम भाव का स्वामी होता है तो वो कष्टकारक बनता है, परंतु शनि पूरे वर्ष तक आपके लिए एक ऐसी एंटीबायोटिक मेडिसिन के रूप में काम करेगा। अर्थात आपके रोग, शत्रु, झगड़े, झंझट, परेशानी, कंपटीशन करने वाले या शत्रुओं जो जलते हैं आपसे, आपको नुकसान पहुंचाते हैं, उनका विनाश करने के लिए काफी है। एक ही ग्रह आपके समस्त ग्रहों के होने वाले अशुभ प्रभावों का विनाश करता है। और इससे भी अधिक खुशी जब होगी जब इसी वर्ष बृहस्पति आपके भाग्य स्थान को उन्नत करेंगे, तरक्की देंगे, मान सम्मान और देंगे, इसके साथ साथ कार्यों में प्रगति होगी। अब जो एक सॉफ्ट कॉर्नर आपको मैंने बताया है वो है सिर्फ राहु और केतु का। राहु और केतु के जो बिहेवियर पैटर्न है, यानी कि राहु और केतु बने कैसे, सुदर्शन चक्र के द्वारा 2 हिस्से कर दिए गए। ये हो गया डिटैचमेंट। इसीलिए राहु और केतु जिन जिन भावों में विचरण करते हैं ट्रांजिट मोशन में, जैसे कि केतु कन्या में और राहु मीन में, तो मीन और कन्या के बीच में, लाइफ पार्टनर के बीच में थर्ड पर्सन की एंट्री या वो कोई संशयात्मक दृष्टि से बाधा पहुंचाने वाला, चाहे परिवार का व्यक्ति हो या बाहरी व्यक्ति, आपको अगर भड़काता है या आपके बीच में कोई रोड़ा अटकाता है तो दाम्पत्य जीवन को अशांत कर सकता है। इसलिए अपने जीवन साथी के साथ परस्पर अच्छा तालमेल बना करके चलेंगे तो आपका जीवन सुखी रहेगा और आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। बीच बीच में सूर्य और मंगल ग्रह भी आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं को समाप्त अवश्य करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी के साथ साथ शनि आपके लिए वरदान बना हुआ है। शनि न्यायाधीश होता है
और अगर बीच में कोई मार्ग में बाधा आती भी है तो शनि जैसा प्रबल ग्रह जो शश योग बना करके आपके छठे भाव में इस समय विचरण कर रहा है तथा आर्थिक दृष्टि से आपको पुष्ट मजबूत कैसे कर रहा है, अष्टम भाव में बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके धन, कुटुंब और वाणी स्थान पर पूर्ण रूप से होती है। इसीलिए आर्थिक मामलों में आपको सजग रहना है, यानी कि रिसोर्सेज ऑफ इनकम, जो संचित धन है आपका उसको जमा करें और किसी के कहने पर उस धन को उधार नहीं देना है, अन्यथा कोई भी आदमी आपको गलत इन्वेस्टमेंट करने से या उधार देने से हानि हो सकती है। इट मे बी कॉज ऑफ फ्रैक्शन, जिसको आप पैसा उधार दोगे उसके साथ लड़ाई अवश्य होगी। इसीलिए धन के निवेश करते समय सावधानी की आवश्यकता है। इसके अलावा इस वर्ष और अगले वर्ष भी निरंतर कन्या राशि के लिए राहु केतु की समाप्ति के बाद नए नए समीकरण बनेंगे और आपके लिए शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह आएंगे, क्योंकि ठीक 13 महीने बाद जब जून के महीने में या उसके कुछ आगे पीछे बृहस्पति आपके 10वें भाव में आएंगे, तो जो बच्चे अब IAS, PCS या बड़ी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, डॉक्टर या प्रोफेसर, इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, एरोनॉटिक्स या बड़े बड़े पदों पर जाने के लिए कंपटीशन दे रहे हैं एग्जाम, उनकी उपलब्धियों भरा वर्ष सन 2025 होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बात हमने की सन 2024 जनवरी की, लेकिन ये जो ग्रहों के समीकरण और ट्रांजिट मोशन की जब डेट आती है वो बताना हमारी मजबूरी होती है। इससे पॉजिटिविटी भी मिलती है और जिस राशि के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें आत्मविश्वास जरूर पैदा होता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।